नुसरत जावेद साहब, ये लाडला कौन है, कौन रहता है, कौन रहा है, ये तो तारीखी तौर पर आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो अभी एक ताना है सर 24 किलोमीटर के वजीर आजम का, ये ताना रहकर ये अपने साथ हुकूमत चलाई जा रही है, मुस्लिम लीग नून और मखलूत हुकूमत जिसे तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं। और जनाब ने फरमाया कि ये भानमती का कुंभा है। अब मसला ये कि पूरे भानमती के कुंभे ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। कल बहुत अरसे के बाद मुझे बहुत अरसे के बाद एक महफिल में जाने का मौका मिला जहां पर दो सीनियर डिप्लोमेट्स उन ममालिक में से थे जो 1950 की दहाई से हमारे यहाँ इन्वेस्ट भी करते रहे हैं, हमारी मदद भी करते रहे हैं और वगैरह वगैरह, और बहुत अहम की ममालिक समझे जाते हैं। ऐसे ममालिक जिनकी सरहदें एक मरतबा हमारे बहुत बड़े रहनुमा ने एक दूसरे के साथ मिला दी थी। उन सीनियर डिप्लोमेट्स ने मुझे ये कहा कि साहब, इस वक्त जो हालात हैं, 17 जुलाई के फैसले के बाद, पंजाब छिन जाने के बाद, हम तो वैसे ही आजकल देखिए यूरोप में ये मसला है कि हीटिंग और ईटिंग, कि आगे विंटर में क्या होगा। दूसरा ये है कि हर एक को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त। उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि ये जो हालात हैं, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसमें मौजूदा हुकूमत के साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो ना हम करेंगे, ना बैनुल अक़वामी इदारे करने को तैयार होंगे। ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, आगे आप अपने कंक्लूजन आप खुद ड्रॉ कर लें। और देखिए कि डिप्लोमेट से कमेंट लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें मैंने क्या बेतवा आजमाई की होगी, अब ये नहीं कि पुराना घोड़ा कितनी देर भी दौड़ सकता था, बट I am reporting you comments as they were given to me as it is, as honestly as a report। ये बड़े वैलिड सवाल हैं और इनके बड़े अनइक्विकल और साफ जवाब आने चाहिए। यहाँ पे लेट मी करेक्ट इट। देखिए, आप ये भी तो देखें ना कि जिनके पास इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जुड़े हुए हैं, आप पसंद करें या ना करें, इमरान खान साहब इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। इस वक्त वो अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं। बिल्कुल। अब बताइए कि उन्होंने मुंतखब होकर अमरीकी साजिश का हिसाब लेना है या नहीं लेना। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान के मीर जाफरों को ढूंढना है या नहीं ढूंढना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बने थे तो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश तक नहीं कर पाए थे, जिम्मेदारी ठहराना दूर की बात है। उसके बाद मियाँ साहब जब तीसरी मरतबा वजीर आजम बने थे तो भी वो कारगिल का हिसाब नहीं ले पाए थे। अब ये भी तो होगा ना कि जब ये देखना पड़ेगा कि मीर जाफर कौन थे, डोनाल्ड लू को बाइडन निकालते हैं या नहीं निकालते। नुसरत जावेद साहब, कथा कलामी माफ, वैसे तजर्बे से तो ये है कि इमरान खान साहब बड़े कन्वीनियंटली चीजें भूल भी जाते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं, और ये भी कहते हैं सियासी बयान था, सियासी बात थी, छोड़े आगे चले, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन आमतौर पर अमरीका नहीं, आमतौर पर बदकिस्मती ये है कि उधर जो है ना अमरीका, वो बदकिस्मती से नहीं भूला करता जी। पर्ल हार्बर और उसके बाद नागासाकी और हिरोशिमा, बस मैं ये सिर्फ 2 पॉइंटर देता हूं। और इस वक्त जो पाकिस्तान को सजा मिल रही है भाई, वो दिस और डैट नहीं है। खुदा के लिए अफगानिस्तान से जो बच्चे गिरे थे ना विड्रॉल के मौका पर, वो तस्वीर रखें और खुदा का शुक्र अदा करें कि उनकी तवज्जो ज्यादा यूक्रेन की तरफ है। आपको देखिए, अभी तक अमेरिका के कहे बगैर IMF जो है वो खांसता भी नहीं है। आपको जो ये सारी बेतकलीफ आ रही है, और ये शौकत तरीन साहब ने ही गालिबन आप ही को इंटरव्यू देते हुए या शाहजेब को कहा, शाहजेब खानज़ादा को, इस दफ़ा अमेरिका का रवैया बहुत, इस दफ़ा अमेरिका का रवैया बहुत मुखासिमाना था। क्योंकि पहले जब ये जरदारी साहब के लिए निगोशिएट करने गए थे तो कह रहे थे उन दिनों बहुत दोस्ताना था। मैं इससे ज़्यादा अब क्या बात करूँ।